बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनाव आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जारी है। शुरू से ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं और आज भी इसी मांग पर अडिग हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता जारी, ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है। तो ये लोग किस प्रकार से खदान ही नहीं लूट रहे हैं बल्कि शस्त्रागार को भी लुटा रहे हैं। और वैसे व्यक्ति अगर राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा। इसलिए हमारा तो उस समय भी मांग था और आज भी मांग कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दे। चुनाव आयोग मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। हमने ये मामला पूरी मजबूती के साथ उठाया था और चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफा सौंपा है। राज्यपाल को पत्र को देखने के बाद ही हम कुछ आगे की बात कह सकते हैं। आदेश निर्देश आ चुका है, अब उसके बाद क्या परिस्थिति निर्माण करती है उस पर मैं झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही मुसीबत में फंसी है। रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए हैं और उन्होंने राज्यपाल से पीसी एक्ट में भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने ना सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार, दूसरा पीसी एक्ट। तो मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू हो, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए। और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से मनोज जुड़े, हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर, और राजभवन से संदीप जुड़ गए हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले संदीप के पास हम चलेंगे। संदीप, राजभवन की ओर सबकी निगाहें टिकी है, आप वहां पर हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजभवन में राज्यपाल पर जो निगाहें हैं सबकी टिकी हुई है और जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है वह फैसले में क्या लिखा हुआ है वह राज्यपाल तक पहुंच गया है। अब राज्यपाल इस पे जो आदेश आया है निर्वाचन आयोग का उसको कह सकते हैं जब ऑफिशियली जाहिर करेंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री की जो सुनवाई हुई थी निर्वाचन आयोग में उसमें क्या फैसला हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं जो राजभवन में सुबह से ही जो सरगर्मी है वह तेज हो गई है। यदि बात करें राज्यपाल की तो वे 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हुए थे और आज लगभग 2 बजे वे पुनः रांची पहुंच चुके हैं और अभी राजभवन में ही पहुंच चुके हैं। राजभवन में राज्यपाल खुद हैं अभी, पर जो ट्वीट चाहे बीजेपी की ओर से हो रही थी जिसमें यह साफ तौर पे कहीं ना कहीं
सरकार को निशाना बनाया गया है और जो लीज प्रकरण था पूरा, उसमें कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह शुरू हो गया है, जहां बीजेपी इस मसले पर कह रही है कि इनकी सदस्यता रद्द होगी। वहीं जेएमएम का साफ तौर पे कहना है कि जो निर्वाचन आयोग का फैसला है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं वे कैसे ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द हो गई है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके भी कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह जारी है। लिहाजा इस मामले को लेके जेएमएम की तरफ से आज 4:30 बजे पार्टी कार्यालय में जो पार्टी के महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य वे प्रेस वार्ता करेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले की यदि बात करें तो आज सुबह से ही जो अटकलें आ रही थी उसके बीच में जितने भी जेएमएम के विधायक हैं या फिर कांग्रेस के भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जिसमें से मुख्य रूप से यदि कांग्रेस मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की बात करें तो वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है, हमारे पास जो संख्या बल है वह अधिक है। हालांकि उन्होंने भी साफ कहा है कि अभी फैसला जो निर्वाचन आयोग का था वह अभी आया नहीं है, जब इस मामले पर फैसला आ जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो निर्वाचन आयोग का फैसला आएगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। संदीप, आप बने रहिए। हम फिलहाल झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़े हैं सीएम आवास से, उनके पास चलते हैं। मनोज, राजभवन की ओर सबकी निगाहें टिकी है। संदीप बता रहे थे किस तरीके से वहां हलचल है। सीएम आवास की बात करें तो वहां की भी तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है और वहां भी सबको इस रिपोर्ट में क्या है इसका इंतजार है। सीएम आवास की और क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल सही कहा अमित आपने कि यहाँ की भी तस्वीर जो है बदली बदली नजर आ रही है। अभी अगर हम कहेंगे कि आज अहले सुबह से इस बात को लेकर के कि क्या होगा, सबकी निगाह जो है राजभवन पे टिकी हुई है। वहीं यहाँ पे मंथनों का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, जो मंत्री हैं सरकार में, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई है। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, जो परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति से किस तरीके से निपटा जाएगा, इन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे अगर कहा जाए तो बैठकों का दौर या मुलाकातों का दौर जो है वो लगातार जा रहा है। अगर हम सुबह से अगर हम बात करेंगे तो मंत्री जो है मिथिलेश ठाकुर वो यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद आलमगीर आलम पहुँचे, फिर हफीजुल रहमान पहुँचे, जो मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं विनय चौबे वो पहुँचे, उसके बाद यहाँ पे महाधिवक्ता पहुँचे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अभी चंपई सोरेन पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर पार्टी की तरफ से करेंगे तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सुप्रियो भट्टाचार्य वो यहाँ पहुँचे, विनोद पांडे पहुँचे और सारे लोग जो है मंथन करके बाहर निकले हैं। कुछ लोगों ने बात की है मीडिया से, कुछ लोग बिना बात किए हुए निकल गए हैं। जो बात की है उसमें आलमगीर आलम बात की। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप और मनोज हमें बता रहे थे राजभवन और सीएम आवास से किस तरीके की तस्वीर है और सबको इस बात का इंतजार है कि इस फैसले में क्या कुछ है और इसकी जानकारी कब आती है और सबकी नजरें राजभवन की ओर टिकी है।